श्री मनोहर लाल जी, श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, यहाँ के राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, असम के राज्य मंत्री श्री विमल बोरा जी, आपके सांसद नायक जी, कुलपति सोमनाथ जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जिस गीता महोत्सव के हेतु एकत्र हुए हैं, मुझे याद आता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे गए थे, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने गीता भेंट की थी और उस समय गीता को भेंट करने को लेकर कई प्रकार के प्रश्न भी उठाए गए थे। परंतु अगर आपको ध्यान हो तो यही कुरुक्षेत्र में जो गीता का महोत्सव 1989 से चलता था, 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने यह विचार किया कि अब यह भव्य रूप में कुरुक्षेत्र में गीता का महोत्सव होना चाहिए। और जब मनोहर लाल जी आपके मुख्यमंत्री बने तो 2016 से ये अब भव्य रूप में मनाया ही नहीं जा रहा है, उत्तरोत्तर उभरता हुआ विश्व को मार्गदर्शन देने का मार्ग प्रशस्त है। स्थान तो पवित्र है ही, और समय क्या है? मार्गशीर्ष का महीना। अगर आपको ध्यान हो कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो भिन्न भिन्न उदाहरण दिए हैं कि मैं इसमें ये हूं, उसमें ये हूं, तो उन्होंने कहा मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी महीनों में, मंथ्स में मैं मार्गशीर्ष हूं, और ये मार्गशीर्ष का महीना है। फिर ये भी अगर ध्यान हो, उन्होंने क्या कहा कि भगवान के नामों में मैं क्या हूं? उन्होंने कहा प्रणवों में मैं ओंकार, मैं ओंकार जो भगवान का नाम है वो हूं, यानी सबसे ऊंचा स्थान ओंकार के नाम का है। अब ये एक अलग विडंबना है कि आज एक ओंकार नाम सदगुरु वाले लोगों को भी, में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि उस नाम और इस नाम में कोई अलग भेद है। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आता है कि आप सबको याद हो कि जापान में जो, जैसे कुंग-फू का नाम आप सबने सुना होगा, वो चाइनीज मार्शल आर्ट है। जैपनीज मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो उसको कहते हैं जुजुत्सु। जुजुत्सु जैपनीज मार्शल आर्ट है। ये शब्द कहां से निकला है? ये सब आपने सुना है, इस वाक्य को अवश्य सुना है। ये वाक्य है कि जब गीता का प्रथम श्लोक क्या बोला गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ये जो संस्कृत का युयुत्सु शब्द है, जिसका अर्थ होता है युद्ध के लिए तैयार हो जाना, यानी पोजीशन ले लेना, उसी से अपभ्रंश होकर ये जापानीज भाषा में जुजुत्सु शब्द निकला है, जो कि वहां की मार्शल आर्ट में स्टांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे ज्ञान का प्रभाव कितना दूर तक है। एक और उदाहरण, हमने अभी मां सरस्वती की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया, तो जापान में भी एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन। वो कहलाती है गॉडेस ऑफ विजडम। हाथ में उनके वीणा है, बैठती है लोटस पे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस देवी का स्वरूप होगा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार का ज्ञान का प्रसार, और गीता वह ग्रंथ है जिसे लगभग 82 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है, जिसमें 65 जो है वो भारत के बाहर की भाषाएं हैं, और अभी अन्य अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का विचार और यह प्रयास चल रहा है। परंतु यह प्रेरणा किस चीज की देती है? मैं एक उदाहरण जो मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, पुनः उसका स्मरण करा देना चाहता हूं। एटम बम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जब 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, यानी पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ अमेरिका में, तो उसने उस विस्फोट को देख के कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का वह श्लोक याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि सृजन भी मैं हूं तो संहार भी मैं हूं। और यह ऐसे नहीं था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1933 से संस्कृत सीखनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद वो गीता से प्रभावित था। इससे आप समझ सकते हैं कि गीता किस प्रकार के लोगों को कितनी दूरी तक, और एक तो मैंने पश्चिमी छोर के देश का उदाहरण दिया अमेरिका का, और एक पूर्वी क्षेत्र के, एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्र के जापान का उदाहरण दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम आज जिस उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं, यह उद्देश्य का प्रभाव कितना व्यापक और प्रभावशाली होने जा रहा है। मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भारत का अब समय का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को
जो कहा था कि ये अमृत काल है, और अमृत काल के जो 5 संकल्प थे उनमें से जो पहले 2 संकल्प थे, पहला क्या था, अमृत काल समाप्ति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और दूसरा था गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है, और तीसरा था कि संस्कृति की विरासत पर गर्व करना है। तो हम उस विरासत को समझें और गर्व करें। और बाद में उन्होंने कहा था यही समय है, सही समय है। तो यह समय भारत का आ गया है। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने जब पूरा उपदेश गीता का दे दिया था, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं आया था। उसने कहा कि महाराज वो सब तो ठीक है, परंतु इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे हैं, मैं कैसे जीतूंगा? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप दिखाने के बाद कहा था देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन पर बैठना है और बाकी भूमि में होंगे। तो वो कहते हैं जब ये सब तय ही है तो फिर इसके लिए किस बात का रक्तपात करना, पलक झपकाइए और मैं वहां हूंगा और ये यहां। तो उन्होंने कहा मिलेगा तो मर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। इसलिए भगवान ने नियति का दृश्य दिखाना तो शुरू कर दिया है भारत के लिए, बस हम सबको उस दिशा में कर्म करना पड़ेगा, और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो ज्ञान का स्रोत हमारे धर्म ग्रंथों में इस रूप में है, जिसका मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का तो उदाहरण दिया, इरविन श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिक, वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक, नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों ने जिससे प्रेरणा ली। तो मैं अटल जी की कविता की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू मेरा परिचय। उन्होंने कहा था हम एकमात्र देश हैं जो ज्ञान के सांसारिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं और परमार्थिक विकास का भी। तो उन्होंने कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर में के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने पर कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक पंक्ति और कह देता हूं, हम इस समय वर्ल्ड के बिगेस्ट नेशन हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वी आर यंगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और रिचेस्ट नेशन बनना हमारा लक्ष्य है। तो गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। भूत मतलब पास्ट। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का। दिव्य सज्जनों, जियो गीता के प्रणेता